नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबी जीरो स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसके अंतर्गत आप समझेंगे मिश्र संक्रियाओं को कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ सवाल लिया हूँ, जिनमें पहला सवाल थोड़ा इजी होगा, दूसरा उससे थोड़ा कठिन होगा। इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहले इजी 2-3 प्रश्न हम इजी पढ़ेंगे, उसके बाद कठिन कठिन पढ़ते जाएंगे। ठीक है, जब भी आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे तो सबसे पहले क्या हल करेंगे, सबसे पहले आप भाग को हल करेंगे। ठीक है, और उसके बाद गुणा को हल करेंगे, उसके बाद जोड़, और उसके बाद आप घटाएंगे। ठीक है, तो ये स्टेप आपको फॉलो करना है। पहले भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाओ, तब आपका सवाल 100% सही जाएगा। ठीक है, इस मेथड के अनुसार आप अगर हल करेंगे, पहले भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ, तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए पहले हम इजी सवाल समझेंगे, ताकि हर एक सवाल आपको समझ में आए, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इजी सवाल से हम शुरुआत करेंगे और कठिन कठिन प्रश्न भी हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए इजी सवाल हल करते हैं। पहले क्या हल करना है, मैंने आपको बताया, पहले भाग को हल करना है। तो ये जो हमारा सवाल है, भाग का चिन्ह कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो भाग पहले हल करेंगे, इसको वैसे की वैसे लिख देंगे। 21 प्लस 18 में 3 से भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 6 18, 6 बार में कट जाएगा, 3 6 18। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस है तो जुड़ जाएगा, 21 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 27, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भाग के बाद गुणा नहीं था, भाग के बाद क्या था, प्लस था, इसलिए हमने गुणा को छोड़ ही दिया, क्योंकि गुणा है नहीं, तो भाग के बाद क्या आएगा, जोड़ आएगा, तो इसलिए हमने भाग के बाद जोड़ लिया। ठीक है, अगर गुणा होता तो गुणा को हल करते। ठीक है, लेकिन इस सवाल में गुणा नहीं था, तो हमारा और काम आसान हो गया। इसलिए आपको ये मेथड ध्यान रखना है। अगर इस मेथड के अनुसार अगर प्रश्न को हल करेंगे आप, तो कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल है 10 प्लस 8 भागित कोष्टक 7 माइनस 3। इसमें सिर्फ छोटा ब्रैकेट आ गया। ठीक है, जब भी मिश्र संख्याओं को हल करेंगे, अगर ब्रैकेट आ जाए, छोटा कोष्टक आ जाए, तो सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को हल करेंगे। कहने का मतलब, जो भी कोष्टक के अंदर, छोटे कोष्टक के अंदर जो भी संख्याएं होगी, अगर भाग होगा तो भाग को हल करेंगे, जोड़ होगा तो जोड़ को हल करेंगे, गुणा होगा तो गुणा को, और भाग होगा तो भाग को हल करेंगे, इस नियम के आधार पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोष्टक को हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे, तो 10 प्लस 8 भागित 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, इतना हमने हल कर लिया। तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हम सबसे पहले क्या हल करते हैं, भाग हल करते हैं। तो 10 को वैसा की वैसा लिख देंगे, प्लस भी वैसा लिखेंगे, 8 में 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। अब क्या कर लेंगे, हम इनको जोड़ लेंगे, 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 12, और यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर दोनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगले प्रश्न में गुणा भी आ गया, जोड़ भी आ गया, भाग भी आ गया और घटाव भी आ गया, चारों संक्रियाएं एक साथ आ गई। ठीक है, तो किसको हल करेंगे, हम सबसे पहले भाग को हल करेंगे, क्योंकि हमें तो नियम के अकॉर्डिंग चलना है। जब आप नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सवाल कभी भी आपका गलत नहीं होगा। नियम कहता है कि सबसे पहले भाग को हल करो, तो भाग कहाँ पर है, इन दोनों संख्याओं के बीच में है, तो इसको सबसे पहले हल करेंगे। ठीक है, बाकी वैसा की वैसा लिख देंगे, 2 गुणा 4 प्लस 8 में भाग देंगे 2 से, 8 में 2 से भाग देंगे, कितनी बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, माइनस 3 वैसा की वैसा लिख देंगे। ठीक है, हमने भाग को हल कर लिया। इसके बाद किसको हल करेंगे, गुणा को, 2 चौकी कितना हो जाएगा, 8,
फिर प्लस, फिर 4 माइनस 3। ठीक है, हमने गुणा को भी हल कर लिया। इसके बाद क्या आएगा, जोड़ना। तो हम यहाँ पर जोड़ लेंगे, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, फिर माइनस 3 करेंगे। 12 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न देखिए यहाँ पर चौथा, यहाँ पर भी ब्रैकेट है। ठीक है, और भाग भी है। तो सबसे पहले किसको हल करेंगे, हम ब्रैकेट को हल करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट को हल करेंगे, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8, फिर क्या है गुणा 4 और भागित 2 माइनस 6। 8 गुना वैसा कि वैसा लिख देंगे, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी कितना होता है 4 होता है। फिर क्या है माइनस है तो माइनस लगा देंगे और 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 8 दूनी 16, 16 में से 6 को घटाएंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 10 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे कठिन कठिन प्रश्न आते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसको हल करेंगे हम, और इसको हल करने के बाद 2 प्रश्न और हल करेंगे। इस सवाल में छोटा ब्रैकेट लगा है सभी जगहों पे। ठीक है, सिर्फ 5 को छोड़ के, लेकिन इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भाग भी है, जोड़ भी है, गुणा भी है और घटाव भी है। तो इसमें भी हम सबसे पहले किसको हल करेंगे, इसमें भी हम ध्यान से देखेंगे कि भाग को हल करेंगे। भाग का चिन्ह किन के बीच में, इन दोनों संख्याओं के बीच में है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम हल करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग बताना चाहूँगा जिससे कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर -45 है और इधर माइनस का 15 है और बीच में भाग है। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, -45 बटे -15 से हमें भाग देना है। ठीक है, जब भाग में ऊपर की संख्या भी माइनस में हो और नीचे की संख्या भी माइनस में हो तो ये प्लस में हो जाती है, मतलब 45 बटे 15 हो जाएगा। ठीक है, और 45 में भाग देना है हमें 15 से, तो कितनी बार में कट जाएगा, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, यानी कि 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, इतने को अगर हम हल करेंगे तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आएगा, काटने के बाद 3 आएगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे, कोष्टक के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, जैसे ये -5 कोष्टक के अंदर है, फिर माइनस है, तो इसको भी हम यहाँ पर इसको हल करने पर कितना आया, प्लस का 3 आया। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देंगे। फिर क्या है यहाँ पर -3 गुणा 5 है तो 5 को वैसा की वैसा लिख लेंगे। हम चाहे तो इस 5 को भी कोष्टक के अंदर इस प्रकार से लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर भाग को हल कर लिया। इसके बाद हम क्या हल करेंगे, इसके बाद हम गुणा को हल करेंगे। ठीक है, तो गुणा को हल करेंगे, बाकी संख्या वैसे लिख देंगे, -5 माइनस कोष्टक 3 प्लस 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 3 पंजे कितना हो जाएगा 15, 3 पंजे 15, और ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर वैसा की वैसा लिख देंगे। ठीक है, जब इस तरह से आप ब्रैकेट लगा लगा कर हल करोगे तो कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, कोष्टक को खोल लेंगे। ठीक है, तो देखिए -5 है तो -5 लिख लो। ये जो कोष्टक के अंदर 3 लिखा है, इसका मतलब इसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं लिखा है, इसका मतलब ये 3 प्लस का है। ठीक है, 3 प्लस का है। जब माइनस चिन्ह अंदर जाएगा, कहने का मतलब माइनस और प्लस का गुणा होगा, माइनस और प्लस का गुणा होगा। देखिए यहाँ पर माइनस है और 3 प्लस का है, माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस होता है। तो ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर क्या है माइनस है। प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। इनके बीच में कोई भी गुणा का चिन्ह नहीं है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। जैसे -5 और -3 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को।
-5 और -3 को मैंने हल करके बताया, तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, और -15 वापस से एक स्टेप और बढ़ा लेंगे, -15 वैसा की वैसा लिखा मैंने, -8 और -15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -23 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब जब भी माइनस में संख्या हो और उनके बीच में गुणा का चिन्ह नहीं हो तो सब जुड़ जाते हैं। -5, -3, -8 और -15 सबको जोड़ दिए तो -23 हमारा आंसर आ गया। अगर इनके बीच में इस तरह से गुणा का चिन्ह रहता, कैसे, जैसे -5 गुणा -3, तब इनका गुणा हो जाता, 5 का 3 से गुणा करते तो कितना हो जाता, 15, और माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाता प्लस। लेकिन इनके बीच में गुणा का चिन्ह था क्या, नहीं था, इसलिए माइनस माइनस जुड़ जाता है। तो चलिए अब हम 2 प्रश्न और हल करेंगे और इसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम 6वें प्रश्न को हल करेंगे। 6वां जो प्रश्न है, 8/4 माइनस कोष्टक 6/8 भागित 8/6 गुणा 3/4 कोष्टक प्लस 6/4, इसको हमें हल करना है। देखिए यहाँ पर छोटा ब्रैकेट आ गया, तो क्या करेंगे, हम छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे और ब्रैकेट के अंदर भी हम कौन सा नियम लागू करेंगे, मिश्र संक्रिया वाला, मतलब पहले भाग हल करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। तो बाकी संख्याएं वैसे की वैसे लिख देंगे, 8/4 भी वैसा की वैसा लिख देंगे, माइनस भी वैसा की वैसा लिख देंगे, और कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं को हल करेंगे। कहने का मतलब इतना पहले हल करेंगे। तो जब भी भिन्न से भाग देते हैं तो आगे की भिन्न वैसे की वैसे लिख देते हैं, 6/8 वैसा की वैसा लिख देंगे, और इस भाग को गुणा में बदल देते हैं। इस भाग को गुणा में बदलेंगे तो पीछे की जो भिन्न होती है वो पलट जाती है, भाग के इधर वाली भिन्न पलट जाती है। 6 नीचे है तो ऊपर चले जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। इस भाग को हम गुणा में बदल लेते हैं। फिर क्या है, यहाँ पर गुणा है 3/4, इस तरह से। अब जो संख्याएं कटती हैं इसको हम काट भी देते हैं। फिर प्लस क्या करेंगे, 6/4 वैसा की वैसा लिख देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कट जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 त्रिका 6, ठीक, ये 2 से ये 6 भी कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 त्रिका 6। अब क्या क्या संख्याएं बच गई, ऊपर 3 गुना 3 गुना 3, इसको लिख लेंगे 8/4 माइनस कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं को सबसे पहले हल करेंगे। 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 3 9, 9 3 27, तो 27/, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 8 64, क्योंकि बाकी संख्याएं कट गई है। ठीक है, ये 2 भी पूरा कट गया, 4 भी पूरा कट गया, और इधर क्या बचा है, 6/4। अब यहाँ पर भिन्न को जोड़ना भी है और भिन्न को घटाना भी है। तो क्या किया जाता है, जब भी भिन्न को जोड़ना हो या फिर घटाना हो तो हर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। कहने का मतलब नीचे जो संख्या है उसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, 4 64 और 4 का हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 4 लिखेंगे, फिर 64 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 4। इनको काटेंगे, किससे कटेगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 त्रिका 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 से वापस से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बच गया, तो 2 6 12, 2 एकम 2, 1 वैसा की वैसा, 2 8 16, और 1 वैसा की वैसा। हम चाहे तो यहाँ पर 2 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, और 8 से भी काट सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 से भी 8 कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, और 8 से भी कट जाता है। तो चलिए हम 2 से ही काट लेते हैं, 2 चौकी 8, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, इन सब का गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो एलसीएम क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पर 64 हमारा एलसीएम में आ गया। ठीक है,
4 से हम 64 में भाग देंगे तो 4 से 64 कितनी बार में कट जाएगा, 4 एकम 4, ठीक है, 2 बच गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 24, 4 6 24 यानी कि 16 बार में कट जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर गुणा लगा देंगे, 64 को 64 से भाग देंगे तो 64 एकम 64, कहने का मतलब एक बार में कट जाएगा। फिर 4 से वापस 64 में भाग देंगे तो कितनी बार में कट रहा था, यहाँ पर 16 बार में कट रहा था तो यहाँ पर 16 लिख देंगे, ठीक है। इन सब का गुणा कर देंगे, 16 का 8 से गुणा करेंगे तो 8 6 48 की 8, हसीब के 4, 8 एकम 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, माइनस 27 एकम 27 प्लस 6 का 16 से गुणा करेंगे, 6 6 36, 6 एकम 6 और हसीब के 3 बचे रहे थे, कितना हो जाएगा 9, मतलब 16 का 6 से गुणा करेंगे तो 16 6 96 हो जाएगा, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक है, तो 96 और 27 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 123 हो जाएगा, ठीक है। और 128 वैसा की वैसा लिख देंगे, यहाँ पर क्या है माइनस तो माइनस लगा देंगे बटे 64, ठीक है। अब 128 में से 23 जाएगा तो 5 बटे 64 हमारा आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न हो जिनमें भाग जोड़ घटाव सभी प्रकार की संख्या एक साथ दे दी जाए और छोटा कोष्ठक पे आ जाए तो हम सबसे पहले छोटे कोष्ठक को हल करेंगे और छोटे कोष्ठक में भी सबसे पहले किसको हल करेंगे, भाग को हल करेंगे, उसके बाद गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव, ठीक है। नियम के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना है और आई होप आपको यहाँ पर एलसीएम निकालते हुए आ गया होगा। अगला जो प्रश्न है 2 सही 8/5 कोष्ठक 12/5 गुणा कोष्ठक -10/3, इसको हमें हल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो मिश्रित भिन्न है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस नीचे वाली संख्या का इससे गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे, 5 दूनी 10 और ऊपर कितना है 8 तो इसको जोड़ देंगे, 18 बटे कितना हो जाएगा 5। इसको हमने हल कर लिया तो 18/5 आ गया और ये गुणा में है क्योंकि कोष्ठक के बाहर कोई भी संख्या हो तो वो गुणा में होती है। तो यहाँ पर हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे 12/5 इस तरह से। फिर इसको भी खोल लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -10/3, इस तरह से हम इसको खोल भी सकते हैं। अब जो संख्या कटती है इसको काट भी लेते हैं। देखिए 5 से कट जाता है 10 तो हम 5 से 10 को काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। 3 से 18 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 छेंगे 18। अब जो संख्या बच गई इसका हम क्या कर लेते, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुणा कर लेंगे, 12 कितना हो जाएगा 72 गुणा इधर क्या है -2 है, ठीक है, और बटे यहाँ पर क्या है 5, इसको और सोल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है, प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस आएगा और 2 का 72 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 और 2 साथी 14, तो 144/5 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि -144/5 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो आई होप सभी के सभी सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।